है। आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज का जो दिन है वो परम पूज्य गुरुदेव का दिन है, तो आज उन्हें नमन वंदन करते हुए उनके सूक्ष्म उपस्थिति की प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता देव, माता पराशक्ति गायत्री को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो आइए आज के वाचन का आरंभ करते हैं। आदरणीय अर्चना दीदी आज वाचन और सार संक्षेपण दोनों प्रस्तुत करेंगे, तो दीदी आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। वैसे गुरुजी के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा होता है, जितना हमें समझ में आया और बाकी आप सभी लोगों का सहयोग। विषय है वृत्रासुर हनन का इंद्रवज्र। सूक्ष्मीकरण द्वारा जो 5 वीरभद्र उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनमें से एक के जिम्मे लोकसेवी उत्पन्न करने का काम सौंपा गया है और दूसरों के जिम्मे सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए साधन एकत्रित करने का, तीसरे के जिम्मे उल्टी चल रही गाड़ी को पलटकर सीधा करने का है। जन सामान्य की मनोदशा, वासना, तृष्णा, अहंता के दलादल में सिर से पैर तक डूबे रहने की है। इसे स्वार्थ और अनर्थ का संयोग कहा जा सकता है। जो टॉपिक है उसी को अगर हम थोड़ा सा समझें तो पूरे चैप्टर को हम समझ पाएंगे। वृत्तासुर आप सभी लोग जानते हैं, एक राक्षस जिनके नाम का अर्थ था ढकने वाला, और इनका जो वध किया गया वो इंद्रदेव के द्वारा किया गया, जिन्हें ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा। अब इनकी उत्पत्ति क्यों की गई उसका भी एक कारण है। विश्वरूप जी जो कि देवताओं के पुरोहित थे, देवताओं के लिए पूजा अर्चना करना, उनकी शक्ति के लिए प्रार्थना करना इनका कर्म था। पर इनकी माता असुर परिवार से आती थी, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा लगाव असुरों की तरफ भी था, तो ये उनके लिए भी आहुति दे रहे थे। और जब ये इंद्रदेव को ज्ञात हुआ तो उन्होंने इनका वध कर दिया। तो जो पुरोहित जी थे उनका बदला लेने के लिए विश्वकर्मा जी के पुत्रों ने इनका निर्माण किया, और क्योंकि ये बहुत बलशाली थे, बहुत ताकतवर थे, तो इन्हें मारना भी आसान नहीं था। तो इन्हें मारने का कार्य देवताओं के सम्मुख था। अब देवताओं के लिए भी थोड़ा मुश्किल कार्य था, तो देवताओं को मार्ग बताया गया कि दधीचि की हड्डियों से अगर वज्र बनाएंगे तो वृत्तासुर को मारना आसान होगा। अब दधीचि की हड्डियां ही क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत तेज तप से या तपस्या से अपने अंदर ब्रह्म तेज को उत्पन्न किया, तो उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। लोक सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए उन्होंने अपना शरीर त्यागा और हड्डियां वज्र बनाने के लिए दे दी गई। पूरे चैप्टर को अगर हम देखें तो गुरुजी ने कुछ कार्य हमें दिए जो अपने इस चैप्टर के माध्यम से हमें अनुशासित, हमें बताने का उन्होंने काम किया, और कुछ कार्य गुरुदेव स्वयं सूक्ष्म रूप से बहुत समय से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जो वीरभद्रों की बात है, यहाँ पे 3 वीरभद्रों की चर्चा है, 2 वीरभद्रों की चर्चा नहीं है, तो हम उन्हीं 3 पर बात करेंगे। न्यूनाधिक मात्रा में शांति और सामर्थ्य हर किसी के पास होती है। प्रतिभा से सर्वथा शून्य कोई भी नहीं है। प्रश्न एक ही है कि इसका उपयोग किस निमित्त किया जाए। इन दिनों मनुष्यों का ढलान और झुकाव जिस ओर है उसे पापपरक, अनर्थ मूलक कहा जा सकता है। सोचने के लिए जब मस्तिष्क चलता है
तो उसकी दिशा एक ही होती है और दूसरों को हानि कैसे पहुंचाई जाए, सीधे रास्ते चलते आदमी को पतन के गर्त में कैसे गिराया जाए। सलाह देने का अवसर आता है तो पूछने पर अथवा बिना पूछे भी बिना कुछ बताया जाता है, जिससे स्वार्थ स्वयं गिरे और दूसरों को गिराए। गिरते को उठाने की शिक्षा देने वाले कदाचित ही कोई होते हैं। परमार्थ की दिशा में कदम ना बढ़ा सके तो कम से कम इतना तो करें कि चलने वाले को सही बात बतावें, सही रास्ता दिखाएं। सामाजिक स्थिति बहुत पहले जो लिखी गई वो आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं और परेशान भी हैं। जैसे कहते हैं ना, पहले लोग मेहनत करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे ऊंचा उठने के लिए। आज हम अपने आप को उठा पाए ना उठा पाए, लेकिन दूसरे की टांग जरूर खींच देते हैं। पहले तरीका बताया जाता था कि अगर आप अपनी पंक्ति बढ़ाइए, दूसरे की पंक्ति, मतलब लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। अब हम अपनी लाइन नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरे की लाइन नीचे से मिटाना शुरू कर देते हैं या ऊपर से मिटाना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसको निगेटिव फॉर्म में कह सकते हैं कि एक दूसरे को का गला काट रहे हैं हम। ना हम बढ़ेंगे और ना हम बढ़ने देंगे। यहाँ पे राम सिंह राठौर बाबू जी की बात याद आती है, वो जो हमारा संस्कार कराते हैं, संन्यास वानप्रस्थी संस्कार कराते हैं। उन्होंने जब हमारा संस्कार कराया 2016 की बात है, तो बड़े प्यार से बोलते हैं, बिटिया हम सिर्फ नारा लगाते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ना हम सुधरेंगे न युग सुधरेगा। जितनी देर शांति कुंज के अंदर है, बड़े भाव से अपने आप को कह रहे हैं जी पूरा परिवर्तित कर देंगे, गुरु जी को आश्वस्त करके जाते हैं। और जैसे ही यहाँ से पैर बाहर निकला, उसके बाद गुरु जी भी सोचते हैं कैसे बच्चे पाए हैं हमने। तो एक वही चीज है, जितनी देर हमारा जहाँ स्वार्थ है, नियम कुछ और है, दूसरे के लिए नियम कुछ और है। और जब नियम परिवर्तित होंगे तो हम जाहिर सी बात है किसी को उठाने का काम नहीं कर रहे। एक छोटी सी सलाह हमको दी गई है, कुछ नहीं कर सकते। किसी के अगर विकास में सहयोगी नहीं है तो उसके पतन का मार्ग उसको बिल्कुल ना दिखाएं। हमारे यहाँ राय देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हम कभी ये विश्लेषण नहीं करते। और जब तक हम दूसरों को मार्ग दिखाते रहेंगे, हम अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाएंगे। तो पहले अपना मार्ग ढूंढ लें, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम दूसरों को बताना शुरू करें। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा काम करने लगेंगे कि विकसित खुद होंगे और दूसरों के लिए रास्ता थोड़ा सा बनाते चलेंगे। और ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। समाज सुधारक हमारे यहाँ बहुत कम है, राय देने वाले बहुत सारे लोग हैं। आगे के पैराग्राफ में जो बात की गई है वो शारीरिक और मानसिक बीमारियों की गई है। शारीरिक बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उस शारीरिक बीमारी का इलाज तब कर पाते हैं जब हमारा उन पर विश्वास होता है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार अधिकांश लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य भी बिगड़े हुए हैं। सोचने की मशीन उल्टी चलती है। अपनी बुद्धिमत्ता इसमें मानी जाती है कि चालाकी, बेईमानी से किसी प्रकार का धन प्राप्त किया जाए। कोई कठिनाई सामने होने पर गरीबी, तंगी, मुसीबत होने की दशा में कोई ऐसा कुछ सोचे तो बात समझ में भी आती है। पर जो अच्छे खासे संपन्न हैं, पैसे की जिन्हें कोई कमी नहीं है, उनकी नीयत यही चलती रहती है कि कुछ ना कुछ बेईमानी, बदमाशी जैसा किया जाए। शौकों की में नशेबाजी ही एक ऐसी दिखाई पड़ती है जिसे अपनाने में बुद्धिमत्ता दिखती है। बीड़ी सिगरेट की बात बहुत पीछे रह गई है और अब शराब के बिना काम नहीं चलता। इसमें ही शान, शेखों और प्रगतिशीलता दिखाई जाती है। नशेखोरी से मदिरापान और फिर व्यभिचार, यह एक विष बेल है जो एक दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से अनेकों की आदत खराब करती है। फिर यह एक फैशन चल पड़ता है और दुष्टता करते, लज्जा आने के स्थान पर मूंछों पर ताव देते देखा गया कि उसे मारा, उसे बिगाड़ा, उसे गिराया और उसे सताया।
स्त्रियों के प्रति दुर्बुद्धि उत्पन्न करने के फलस्वरूप अपने और दूसरों के परिवार बुरी तरह बर्बाद होते हैं। तो शारीरिक स्थिति हो सकता है डॉक्टर ठीक कर दें, कोई ऑपरेशन कर दें, किसी अंग में परेशानी है तो उसे हटा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन मानसिक, आज के डेट में हम कह देते हैं कि काउंसलर्स के पास चली जाइए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए, वो मनोवैज्ञानिक आपके मन की बात सुनेगा, आपके मन का इलाज कर देगा। सोचने वाली बात है, क्या वाकई में कोई हमारे मन को पढ़ पाएगा? हम उसे जितना बताएंगे वो उतना ही तो जानेगा। दूसरा, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहा है तो आपको राय देगा, और आप उस राय पे नहीं चलेंगे तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो कुछ आदतें बताई गई हैं, उन आदतों से आगे एक और आदत बढ़ गई है। बहुत तरीके के और भी बीट्स, गांजा, पता नहीं क्या क्या आता है, कैफीन एंड ऑल। अगर हम अपने विद्यालय का उदाहरण लें तो 2 साल में कम से कम हर 2 महीने पे हमें एक मीटिंग करनी पड़ती है। हॉस्टल में हम छापे मारते हैं और हॉस्टल से हमें पता नहीं कौन कौन से नशे के पदार्थ मिलते हैं जिनके नाम हमने अभी तक शायद सुने भी नहीं थे। हम बच्चों से पूछते, बेटा होता कैसे, ये है क्या, और आप इसे यूज कैसे करते हैं? तो सोचिए 18-19 साल का बच्चा ये सब कर रहा है, और अब क्यों कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता। एक तो पीयर प्रेशर है, दूसरा कहीं ना कहीं जो हम अपने अनुभव से कह सकते हैं, परिवार में कुछ ना कुछ है। हर परिवार में नहीं है, लेकिन हाँ 70% परिवारों में चल रहा है। सिगरेट पीना, पीकर उसके वो जो धुएं के छल्ले बनाए जाते हैं, किसको बनाने आते हैं किसको नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता। एक वो मिक्स करने के लिए एक यंत्र आता है, उस यंत्र में क्वांटिटी डाली जाती है, फिर उसकी मॉकटेल बनाई जाती है। ये बच्चों के कमरे में मिलता है। बच्चों के कमरे में कैसे आया? कहीं ना कहीं उसने अपने घर में देखा, अपने समाज में देखा, और उससे भी खराब स्थिति है। जो बच्चा, जो बड़ा ये सब नहीं कर रहा है, उसे हम कह देते हैं, अरे तुम कहाँ बैकवर्ड हो। तो वो उस नकारात्मक धारा में मिलने के लिए, जिसे आज हम प्रगतिशीलता का एक मापदंड मान लेते हैं, उसका हिस्सा बन जाता है। अब जैसे ढकने वाली बात है, वृत्तासुर की बात करिए तो ढकने का काम किया था उन्होंने। वो नदियां सुखा देते थे जिससे सूखा पड़ने लगता था। ये जितने भी नशीली चीजें हैं या नशाखोरी वाली चीजें हैं, ये दिमाग पर एक आवरण डालती हैं। फिर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सही और गलत का अंतर करना इंसान भूल जाता है, जबकि देखा जाए ऐसा नहीं है। किसी को ध्यान से सुनिए, या मैं अगर फिर अपने ही घर का उदाहरण दूं, मेरे फूफा जी बहुत पीते थे, मतलब उनका नियम था शाम को 2 पैग लगाना। तो उनसे डैडी ने पूछा कि जिया जी ये क्यों लोग पीते हैं, क्या वाकई में वो अपना होश खो देते हैं, अपना बैलेंस खो देते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, सबसे ज्यादा होश होता है पीने के बाद। अगर पीने के बाद इंसान होश खो दे तो अपनी माँ को कुछ नहीं कहता, वो सब कहता है जिसे कहने के लिए उसे एक सहारा चाहिए था। उस एक भ्रम में वो सब कुछ करता है जो वो करना चाहता है। किसी को नीचा दिखाना है, किसी के साथ कोई अपराध करना है, कुछ भी करना है वो कर देगा, और दुनिया क्या कहेगी, अरे भाई नशे में था इसलिए कर गया। तो ये एक वृत्तासुर जैसा काम हो गया। मस्तिष्क को ढका और हमने कोई भी कर्मकांड कर दिया और नाम किसी और की तरफ चला गया। इलाज किसी के पास नहीं है सिवाय अपने। जो वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाया गया, दधीची ने अपनी हड्डियां दी, यानी कि तप, साधना, सही मार्ग पर चलना, ये हमें स्वयं देखना है। हमें लोग रास्ते बता देंगे, लेकिन चलना हमें पड़ेगा। अपनी मानसिक स्थिति से भी हमें ही लड़ना पड़ेगा, हमारी जगह कोई और लड़ने नहीं आएगा। इसी में आगे गुरुदेव बताते हैं, स्त्रियों की जो दशा है, स्त्री को झूठी समझने में अपना बड़प्पन देखने के फलस्वरूप ही दहेज की प्रथा चली। दूसरे का घर बर्बाद करने में कैसा मजा आया, यह भी दुष्टता का एक व्यसन है। दहेज के न मिलने पर नव वधुओं के सताए जाने, उन्हें जलील करने की बातें अब आए दिन सुनी जाती हैं।
तेल छिड़क कर जला देने की घटनाओं से इन दिनों अखबार भरे रहते हैं। फांसी लगा देने, जहर खिला देने, गला घोंट देने, कुएं तालाब में पटक देने के पैशाचिक भरे कुकृत्य रोज ही होते रहते हैं। इसमें सास ससुर तक हाथ बटाते देखे गए हैं। अब यहाँ देखिए, जो स्त्री भी है ना, वो कहीं हम बहन और सास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पत्नी की बात कर रहे हैं। क्योंकि उस लड़की को जब किसी की घर बहू बनाकर या पत्नी बनाकर भेजा जाता है, तो ये कहा जाता है नहीं बेटा, आपको हर हाल में निभाना है। अगर हम दहेज का भी स्वरूप देखें तो मनुस्मृति में कहा गया, जो हम उपहार दे रहे हैं वो एक नई गृहस्थी को चलाने का सहयोग करे। एक घर में परिवार बढ़ा है, एक सदस्य बढ़ा है, तो अचानक से व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो चलिए कुछ सहयोग हम करते हैं, कुछ सहयोग आप करते हैं। आज भी देखिए हमारे घरों में, और ये दहेज तब बन जाता है जब हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमारा लड़का IAS है, PCS है, डॉक्टर है, पता नहीं क्या क्या है, और इतना इसका दाम लग चुका है। एक पिक्चर आई थी, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। ये दहेज वाली स्थिति है। और जब हम कहते हैं कि गृहस्थी चलाने में सहयोग, तो बच्चा है, हो सकता है कहीं अलग भी रहे अपने परिवार के साथ, एक साथ उतना खर्च वहन नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कुरीति हो गई जबरदस्ती मांगना, न मिलने पर बहुओं को प्रताड़ित करना। वही जब बेटी के साथ होता है तो तकलीफ होती है, जिसमें कहा जा रहा है सास ससुर, अब देखिए महिला भी है इसमें, पुरुष भी है इसमें। स्त्री सिर्फ बहू के रूप में है, बेटी के रूप में नहीं है, माँ के रूप में नहीं है। और स्त्री कुछ खुद जिम्मेदार होती है और कुछ समाज जिम्मेदार होता है। इसीलिए गुरुदेव ने नारी जागरण की बात की थी, इसीलिए गुरुदेव ने नारियों को भी वो सारे अधिकार देने की बात की जो उसके लिए आवश्यक हैं, वो अपने हक की लड़ाई, अपने हक की बात कर सके। आगे की पैराग्राफ में फिर से कुछ दुर्घटनाओं की ये बात हो रही है। बलात्कारों और सामूहिक बलात्कारों की घटनाएं भी इन दिनों बहुत बढ़ी हुई हैं। किसी की बहू बेटी को फुसलाकर अपहरण कर लेना, वैश्यालयों में बेच आना, इस प्रकार की घटनाएं अब नए किस्म के अपराधों में सम्मिलित हुई हैं। कुछ दिन पहले तक दूसरों की बहू बेटी अपनी बहू बेटी मानी जाती थी, पर लगता है कि वे रिश्ते ही समाप्त हो गए। जानवरों में जिस तरह माता बहन बेटी का रिश्ता नहीं होता, ठीक वैसे ही मनुष्यों में चल पड़ा है। एक के यहाँ से दहेज लेकर उस लड़की को मार देना और दूसरी तीसरी लड़की वालों से उसी प्रकार की रकम ऐंठते रहना अब एक नया धंधा चल पड़ा है। ये भी एक अपराधों में ही बढ़ता हुआ क्रम है जो हम आजकल देख ही रहे हैं। परिवर्तन इतना है कि अब आवाज उठने लगी है। पहले ये जो बलात्कार कह लीजिए या सामूहिक बलात्कार कह लीजिए, परिवार के ही सदस्य कर दिया करते थे और स्त्रियां या बेटियां कुछ कह भी नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें कहने का मौका ही नहीं मिलता था। और बहुत आसान होता है किसी परिवार को नीचा अगर दिखाना हो तो उस घर की बहू बेटी को आप नुकसान पहुंचा दीजिए, अपमानित कर दीजिए, परिवार स्वयं अपमान में चला जाता है। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं कहना चाहिए या अपराध कहना चाहिए, वे सब लगातार चल रहे हैं। हम कहते हैं कि मानव में नारायण का अस्तित्व आए, नर से नारायण बने, पहले नर बन जाएं, नर पिशाच बनने की तरफ है, नारायण तो बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर देने का ही भाव नहीं। पहले एक घर की बेटी पूरे घर की बेटी होती थी जब वो अपने गांव ससुराल से आया करती थी। उससे मिलने पूरा परिवार आता था, उसका पूरा गांव आता था, पूरा गांव उसका हालचाल पूछता था। आज कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि किसके साथ क्या हो रहा है इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई स्वयं से खड़ा ना हो या उसके साथ कोई खड़ा ना हो। तो ये दुर्घटनाएं अगर हम देखें तो आजकल लगता है कि ठीक है, ये हो ही रहा है, हम क्या करें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हम कुछ करें ना करें, कम से कम आवाज उठाएं और उन लोगों का साथ दें जो प्रताड़ित हो रहे हैं। अब जो अपहरण की घटनाओं की आगे बात हो रही है, अगेन खेलते बच्चों को पकड़ ले जाना, मनमानी फिरौती न मिलने पर उन्हें मार डालना,
ये भी एक नया धंधा है। लोगों ने जान से मारने का एक पेशा नया बनाया है। किसी को भी पैसा देकर किसी को भी जान से मारा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए देशी पिस्तौलें गांव-गांव के लोहार बनाने लगे हैं। लगता है अब आदमी की शक्ल में भेड़िए, सांप हर जगह खून की प्यास बुझाते फिरते हैं। इस व्यवसाय में पढ़े और बिना पढ़े सब समान हैं। जुबान से मीठी बातें करने वाले भी ऐसे कुकृत्य करते देखे जाते हैं, जिनकी करतूतें देख प्रेत, पिशाच, जिन्न, मसान, दैत्य, दानव आदि का सहज स्मरण हो पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मीठा अति का मीठा जहर होता है। तो जो बहुत मीठा बोल रहा हो, समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा के जाएगा। वो नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके जान माल का हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, या हमारे सम्मान का हो सकता है। और अगर हम पहले देखें तो हम अगेन अपने ही उदाहरण से लें, अपने बचपन में रात के 8-8, 9-9 बजे तक गलियों में खेला करते थे। कौन किसके घर में जाके आइस पाइस खेल रहा है, यही खेल होते थे हमारे बचपन में। पता भी नहीं होता था। फिर 9 बजे का आवाज लगाई जाती थी, अरे कहाँ हो, सोने का टाइम हो गया है। तो हम लौट के आते थे। अच्छा, उसमें लाइट चली जाती थी तो सोने पे सुहागा। अब तो मच्छर काट रहे हैं, अंधेरा है, हम यही हैं, जब लाइट आएगी तब आएंगे। क्या आज की डेट में हम अपने बच्चे को किसी के घर छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम भरोसा ही नहीं कर पाते, और उस भरोसे को कहीं ना कहीं हम आपने ही तोड़ा है। जो यहाँ गांव-गांव में पिस्तौल और तमंचे बजाने की बात हो रही है, अपराध की श्रेणी में देखें तो लाइसेंस वाली बंदूक का कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके कारतूस हमेशा गिने जाते हैं। जितने कट्टे बनते हैं कहीं लिखे नहीं जाते, और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, यहाँ सभी को ओपनली पता भी होगा और बता भी सकते हैं, हर घर में एक कट्टा बहुत मामूली बात है। वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, इस्तेमाल होने के बाद वो कहाँ गला दिया जाएगा, उसका नामो निशान नहीं मिलता। और इसीलिए समाज में बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जरा सा झगड़ा होता है, सारे हथियार निकल पड़ते हैं, हम कानून हाथ में ले लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम कहें तो अव्यवस्था कानून की तरफ से भी होती है, देरी होती है और हम अपना बदला स्वयं लेने चल पड़ते हैं। तो जब हम बदला ले रहे होते हैं तो हमारा चेहरा उस समय पर देखिए, क्योंकि जो विचार आ रहा है वो चेहरे पर आ रहा है। उस समय हमारे चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई दया भाव नहीं होता। उस चेहरे को देखकर डर लग जाएगा, और वो डर जो लिखा गया है वाकई में उन्हीं की याद दिलाता है। जैसे किसी ने भी नर पिशाच मतलब भूत प्रेत पिशाच नहीं देखे होंगे, हमने किसी ने नहीं देखे, लेकिन अनुभव कर सकते हैं जब हम किसी कब्रिस्तान, किसी शमशान घाट के पास से गुजरे तो एक अजीब सा डर होता है। कोई नहीं उन मृत आत्माओं से निकल कर आएगा, लेकिन हमारे अंदर एक डर होता है, अरे हम वहां से जा रहे हैं, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जैसे ही निकलते हैं हर व्यक्ति अपने धर्म के कोई मंत्र, कोई हिम, कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही वहां से निकलता धन्यवाद देता है कि हम सुरक्षित निकल आए, क्योंकि घटना दुर्घटना लगता है वहां पर हो जाएगी। आगे अब गुरुजी कह रहे हैं निराकरण कैसे होगा। इसका निराकरण कैसे हो, यह अब पुलिस के वश के बाहर की बात है। उनमें से भी अनेकों ऐसे हैं जो इनसे मिले रहते हैं और बटाई लेते हैं। फिर इनसे निपटा कैसे जाए। प्रत्यक्ष लड़ाई में इनसे जीतना कठिन है, परोक्ष लड़ाई ही कारगर हो सकती है। इनको सुधारने से लेकर दंड दिलाने के कोई अन्य तरीके ही कारगर हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रबंध किया जा रहा है। तो ये भी जो अब हम बात कर रहे थे कि हमारे समाज की जो स्थिति है, कहते भी हैं कि घर में चोरी तब तक नहीं हो सकती जब तक घर का कोई मिला हुआ ना हो। समाज में अव्यवस्था तभी होती है जब समाज का ही एक वर्ग, जिसके हाथ में शक्ति भी है, शासन भी है, नियम बनाने के बाद नियम का लूपहोल कहाँ है वो भी जानता है, जब तक कि वो सम्मिलित ना हो। हम वकीलों को ही देखें, एक वकील जानता है कि मैं झूठ के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ता है, बहुत अच्छे प्रूफ लेकर आता है, एविडेंस लेकर आता है,
और इतने अच्छे से रख देता है कि बस सत्य हार जाता है और कई बार झूठ जीत जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सत्य वाकई में हारा है। उस झूठ का निर्णय कोर्ट में नहीं हुआ होता है, उस झूठ का निर्णय शाम को होने वाली पार्टीज में हो। बात रखनी है, जज तो आखिर हम ही हैं, निर्णय हम दे देंगे। उसमें शासन या कहें पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सहयोग कर देता है। तो जो गुरुदेव आगे मार्ग बता रहे हैं वो हमें आगे मिलेंगे। अपने लाभ की दृष्टि हर व्यापारी की होती है। अपना लाभ हो किंतु दूसरे का अनर्थ ना हो, यह व्यापार बुद्धि है। जो बात हो रही थी कि हम किसी का भला कर पाए ना कर पाए, लेकिन दूसरे का बुरा तो ना करें, अपना लाभ देखें, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अपने आप को बचाएं, लेकिन दूसरे के लिए कोई भी गड्ढा ना खोदें। किंतु अनर्थ बुद्धि के व्यवसाय हैं, बूचर खाने में साझेदारी, शराब खाना, व्यभिचार के अड्डे चलाना, ब्लू फिल्में दिखाना, चोरी डकैती का माल लाना, बच्चों का फिरौती के लिए अपहरण, लड़कियां भगाना, वैश्यालयों को बेचना, नशे की वस्तुएं यहाँ से वहां पहुंचाना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, कैसे जैसे कार्य ऐसे हैं जिन इसमें लाभ तो सीमित ही होता है पर अनर्थ बहुत होता है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि चोरी बदमाशी के कार्य में 20 साझीदार होते हैं, उन सबको खुश रखना पड़ता है। एक को भी नाखुश किया जाए तो जैसे कमाया है उससे कहीं अधिक जेब से देना पड़ता है। ऐसे लोग चाहें तो सामान्य व्यवसाय से भी काम चलाकर कमा सकते हैं। टैक्स चोरी, कम नापतोल आदि से भी उतना ही मिल जाता है, पर ऊंचे दर्जे की बदमाशी करने में मजा आता है। इसमें अपनी बहादुरी प्रतीत होती है। लोगों पर आतंक जमाने में, कानून के धुर्रे उड़ाने में विशेष मजा आता है। हत्यारे किस्म की एक खास मनोवृत्ति होती है। यही लोग राजसत्ता में ही युद्ध छेड़ते हैं या युद्ध छेड़ने वालों में से किसी पक्ष के भागीदार बनते हैं। लड़ाई का सामान बनाने और बेचने का व्यवसाय करके धन कमाने और रौब गांठते हैं। तो बुद्धि के अनर्थ के जो व्यवसाय बताए गए हैं ये हमने अभी ऊपर भी पढ़े। जैसे पहले कहा जाता था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है समाज का कल्याण करने के लिए और समाज तक आते आते 10 पैसे पहुंचते हैं। 90 पैसे का हिसाब कहाँ जाएगा? वो 90 पैसे कहीं भी नहीं लगते, लोगों की जेब में जाते हैं। 10 पैसे का काम दिखाया जाता है और ऑडिट बड़े अच्छे से हो जाता है। ऑडिट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं निकलती। लेकिन अगर ऑडिटर पारखी नजर से देख ले तो वो 10 पैसा आपसे 1 की बजाय 2 रुपए की भरपाई करवा लेता है, क्योंकि बीच में कहीं ना कोई कमजोर कड़ी टूटेगी जरूर, गलती होगी जरूर। वैसे कहते भी हैं कि चोरी का काम बड़ी ईमानदारी से किया जाता है। चोर बड़ी ईमानदारी से हिस्सेदारी बांटता है, वहां बेईमानी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन काम तो बेईमानी का ही है। कोई ना कोई बेईमान तो टूटेगा, कोई ना कोई बेईमान तो गलती करेगा। और अगर किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथ आ गया, किसी सही रास्ते पर चलने वाले के हाथ आ गया, तो मई ब्याज के वसूल लिया जाता है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, सीधे साधे से लोग हैं, तनख्वाह आती है, बैंक में जाती है, 1 रुपया भी कहीं ब्याज का अगर आता है किसी सेविंग अकाउंट में तो वो भी काउंट होता है। और हम अपना टैक्स भरते भरते जब फाइनल अपना ITR फाइल करते हैं, लाइबिलिटी दिखना शुरू होती है। अगर हमने सही से नहीं दिखाया है तो हम आप जैसे साधारण लोग तुरंत परेशान होते हैं, अरे लाइबिलिटी आ गई, तुरंत भर देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई समस्या हो। बड़े लोगों की बात करते हैं, मजबूत सीए पकड़ते हैं, 10 फर्जी कागज पर बनवाते हैं, चढ़वा दिए जाते हैं। ठीक है, काम चल गया। लेकिन फिर जब चीजें पकड़ी जाती हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा घर ले जाता है अपने साथ बांध के। ये शंभू भैया बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि जब इनकम टैक्स लेने पर आता है तो पूरा घर परिवार एक एक चीज बीन ले जाता है, क्योंकि वो टैक्स पर उस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट जिस तेज से चलता है उस तेजी से हमें हमारी बैंक में मिलता नहीं है। लेकिन
कर भी क्या सकते हैं, समाज में दो वर्ग हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। इसको हम, जो बुरा वर्ग है उसको हम कह सकते हैं एक सैडिस्टिक अप्रोच है। उन्हें आनंद आता है दूसरे को परेशान करने में, और वो परेशानी वो किसी भी तरीके से पैदा करते रहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि विभिन्न किस्म के हथियार बनाना। हथियार बनाना ठीक है, लेकिन ये प्रार्थना करना कि भगवान युद्ध छिड़ जाए तो मेरे ये सारे हथियार बिक जाएंगे, मेरा फायदा हो जाएगा। हो सकता है टाइम बिंग फायदा हो भी जाए, लेकिन एक युद्ध हमें कितने वर्ष पीछे ले जाएगा ये हम कभी नहीं सोचते। आज हमारा हथियार बिक गया, आने वाले समय में हथियार बनाना और बेचना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि परमाणु से लेकर सामान्य युद्धों के पीछे मूल बात ऐसी नहीं होती जो पंच फैसले से तय ना हो सके। फिर भी युद्ध में जो मजा है सो दूसरा ही है। हजारों व्यक्तियों का मरना, मारना, कराहना, बिलखना भी इनके लिए मजेदार दृश्य है। इसमें संलग्न रहकर अपने को 30 मार्का बनाना भी कितनों को ही एक शानदार काम लगता है। बात भी सही है, हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। अगर हम बातचीत करें तो समस्या का समाधान सम्मेलन में, बातों में किया जा सकता है। 2 कदम हमें चलना है, 2 कदम सामने वाले को चलना है। थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा सा सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करेगा, प्रगति भी बाधक नहीं होगी और बीच का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन जैसे बात हो रही थी कि कुछ लोगों को आनंद आता है, वो बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, उसने आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। बेसिकली स्वाभिमान को नहीं, अहम को चोट पहुंचाई। क्योंकि जब हम स्वाभिमान और अहम में अंतर करना सीख जाते हैं तो अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं। स्वाभिमान कहता है ऐसा करो ही मत कुछ कि कोई आप पर उंगली उठा दे। अहम कहता है कोई उंगली उठाकर तो देखे, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो दोनों का जब अंतर हम तय कर लेते हैं तो स्वाभिमान को चोट कभी नहीं पहुंचेगी। स्वाभिमान हम बचा कर निकलते हैं और अहम में हमेशा हम झगड़े करते हैं। तो ये इस तरीके की जो युद्ध प्रक्रियाएं हैं, या युद्ध को छोड़िए, हम अगर छोटे स्तर पर भी बात करें, अगर आग में कोई घी डालने का काम ना करे तो झगड़ा 2 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि तर्क 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। इलॉजिकल डिस्कशन हम पूरे दिन कर सकते हैं, और उसी इलॉजिकल डिस्कशन में हमारे वैचारिक मतभेद होंगे और वो मतभेद मनभेद में बदलेंगे, मतभेद तक में बदलते हैं, हमारे झगड़े आरंभ हो जाते हैं और झगड़े विराट रूप लेते चले जाते हैं। यह अनर्थ व्यवसाय जब मनोवृत्ति में सम्मिलित हो जाता है तो वैसा कुछ किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। सौम्य स्वभाव के उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, फलतः वे दुष्कर्म बढ़ते ही जाते हैं। जो हम और आप हैं, हम और आप बहुत आसानी से अपने आप को कहते हैं ठीक है, हमें क्या करना है, क्यों इनके मुंह लगना है। लेकिन जिसको आदत होती ना कि नहीं, मैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलूंगा जरूर कि सामने वाले को मैं थोड़ा सा हर्ट कर दूं, कोई ऐसा कुतर्क कर दूं जिससे सामने वाला अपना नियंत्रण खो दे। बहुत सीधी सी बात है तो हम सब मानव ही। अगर कोई लगातार, जैसे कहते हैं लगा घुन बहुत बुरा होता है। दीमक अगर लग जाए तो पूरी लकड़ी को चाट जाती है। ऐसे ही घुन अगर किसी अनाज में लग जाए तो पूरा अनाज खोखला कर देती है। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे आसपास आ जाए तो हमारा वातावरण, मानसिक और आसपास, उसे भी दूषित करता है। और होता क्या है कि हम वहां से चुपचाप निकलते हैं। उस सैडिस्टिक अप्रोच को बड़ा ही आनंद आता है। उसने एक को परेशान किया, दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, वो करता ही रहेगा। यानी कि उसके लिए एक रास्ता खुलता चला जाता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस प्रवृत्ति के साथ जूझना अपने आप में एक बड़ा काम है। हमारा तीसरा सूक्ष्म शरीर इन आतताइयों से जूझेगा। समझाने बुझाने से लेकर जैसे को तैसे वाली नीति अपनाकर प्रस्तुत आतंकवादी वातावरण को निरस्त करने में एक सूक्ष्म शरीर संलग्न रहेगा। महायुद्ध की विभीषिका, विश्व विनाश का आतंक प्रत्यक्ष सामने है। नहीं, कुछ छोड़ा हमने। महायुद्ध की विभीषिका, विश्व विनाश का आतंक प्रत्यक्ष सामने है। यह यदि कार्यान्वित होता है तो संचित मानव सभ्यता
और प्रगति का सर्वनाश होकर रहेगा। ऐसा ना हो तो इस प्रति युद्ध को असामान्य ही समझना चाहिए। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, वर्तमान पीढ़ी ने उन्हें प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। इसके अलावा छोटे छोटे, लंबे और कम समय चलने वाले स्थानीय क्षेत्रीय युद्ध भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी इन्हीं आंखों से देखे गए। ऐसा समय संसार में शायद ही कभी बीता हो जब युद्ध की मारकाट या तैयारी न चल रही हो। अब युद्ध भी संसार की एक आवश्यकता बन गया है। स्थिति इस प्रकार बनी रही तो लोग न चैन से बैठेंगे न बैठने देंगे। जब दिमागों में यह आतंक छाया हुआ हो, उसका सामना करने को लोगों के दिमाग उलझे हुए हों, तो शांति की बात कौन सोचे, प्रगति का ताना बाना कौन गुने, नव निर्माण को कार्यान्वित करने का सुयोग कैसे बने। तो गुरुदेव ने जब सूक्ष्म शरीर लिया तो उनका जो अपना संकल्प रहा कि मैं विश्व युद्ध की स्थिति नहीं आने दूंगा। और हम देख सकते हैं आज कहीं ना कहीं हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं, लेकिन युद्ध तो फिर भी अपने आप को बचाने के लिए करने ही पड़ रहे हैं। उस समय लोगों ने विश्व युद्ध देखे, हम भी उस विश्व युद्ध का हिस्सा रहे, होना पड़ा, मजबूरी थी। आज हमारा पड़ोसी देश से तो युद्ध है ही है। सबसे बड़ा युद्ध हमारे देश के अंदर है। देश को भी अगर हम थोड़े स्वार्थी हो जाएं तो सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने अंदर है। हम खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। और जो स्थिति बनी हुई है इसमें कोई किसी भी तरीके का पीस नहीं है। जो शुरू में बात हो रही थी कि हम दूसरे को गिराएं, अपने आप हम उठ जाएंगे, हमें फिर अपने आप को उठाने की जरूरत कहाँ है। तो ये जब हर व्यक्ति इसी मारकाट में लगा हुआ, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो अपने स्तर पर हो, चाहे वो देश के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो, तो शांति तो नहीं हो सकती। और एक छोटा सा झगड़ा हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, एक छोटा सा मानसिक तनाव हमें 24 घंटे पीछे ले जाता है। हम बढ़ते एक कदम है और 24 कदम पीछे चले जाते हैं। तो सोचिए अगर फिर से युद्ध हो तो कितना नुकसान होगा। हम जो आज खड़े हुए हैं इतने वर्षों तक युद्ध, गुलामी सहने के बाद, आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे स्वयं सेवक कह लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए, महान आत्माएं कह लीजिए, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, हम समाप्त हुए, हमारा इतिहास जलाया गया, हमारे ग्रंथ जलाए गए, हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए। हम फिर भी आज खड़े हैं क्योंकि ये सब हमारे आचरण में था। एक वर्ग युद्ध कर रहा था तो दूसरा वर्ग संभालने की तैयारी में था। आज संभालने वाला वर्ग हमारे पास नहीं है क्योंकि व्यक्ति बहुत छोटे स्तर से सोचता है और फिर हम बेचैन रहते हैं। एक तो हमारी क्रिया व्यवस्था ही खराब है, दिन में सोना रात में जगना, और कई बार दिन और रात जगना, कई बार दिन और रात सोना। तो प्रगति तो हमने अपनी वैसे ही रोक दी। जिसको हम आज प्रगति भी कहते हैं वो भौतिक तो है, लेकिन भौतिक प्रगति विनाशकारी हो जाती है जब उसमें मानसिक अच्छी स्थिति ना हो या आध्यात्मिकता का जुड़ाव ना किया जाए। सुरक्षा के लिए हथियार उठाना एक अलग बात, दूसरे को मारने के लिए हथियार उठाना हमारी नकारात्मकता या कहें हमारे विकास में एक अवरोध होता है। तो गुरुदेव यही एक चिंता कर रहे हैं कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे अपने सूक्ष्म शरीर से जैसे को तैसा, और पहले तो प्रयास है कि ऐसी स्थितियां ना आए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थितियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं संबल भी मिलता चलेगा। समस्या ये है कि हम कहाँ पर खड़े होते हैं। अगर जैसे कहा जाता है, भैया राजेश भैया हमारे आर्मी से आते हैं, अगर आर्मी सीमाओं की सुरक्षा करती है तो एक आम नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो देश के अंदर वो स्थितियां पैदा ना करे कि आर्मी को सीमा से हटकर देश की स्थिति देखने के लिए वापस आना पड़े। एक जवान तैयार करने में वर्षों की मेहनत लगती है और उस जवान को हम बेकार की लड़ाइयों में पल भर में खो देते हैं। एक परिवार का बेटा जाता है, एक परिवार की बेटी जाती है, परिवार का भविष्य कहीं ना कहीं डगमगाता है और हम फिर उसकी जगह एक नया सिपाही तैयार करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा
थोड़ा सा शांति से सोचने लगे। लेकिन करेगा ऐसा कौन? हम सब कहते हैं ना, भगत सिंह पैदा तो हो पर मेरे घर में नहीं, तेरे घर में। समाज सुधारक हो तो मुझे तो यही चाहिए, छोड़ना तुमको पड़ेगा। तो अगर मुझे चाहिए तो मुझे छोड़ना भी पड़ेगा, अगर मुझे अधिकार चाहिए तो कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, आमने सामने की लड़ाई देवासुर संग्राम के रूप में प्राचीन काल में होती रही। यह तरीका काम देगा तो उसे भी काम में लाया जाएगा। गुरुदेव सिर्फ अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें टिट फॉर टैट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव ने कहा पहले शांति से काम चलाएंगे और जब नहीं मानेंगे तो फिर मजबूरी है, कब तक हम दोनों गालों पे थप्पड़ खाएंगे? कहीं तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मन बदलने के तरीके और भी हैं। तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, आम्रपाली, अजामिल आदि के अंतःकरणों में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हुई कि उन्होंने वह पुराना व्यवसाय ही नहीं छोड़ा, वरन परिवर्तन करके नया जीवन ऐसा बदल डाला जिससे पुरानी धूर्तता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यह भी एक तरीका है। तो पहला तरीका तो गुरुदेव ने कहा कि हम मानसिक स्तर पे लोगों को बदलेंगे। अब वही जो हम लोग पिछले कई महीनों से 2 फरवरी से हम लोग इस कार्य में लगे हुए, इससे पहले से भी लगे हुए, सब अपने अपने स्तर पे थे। शायद हम लोग बैठकर ऐसी चर्चा बहुत कम 2 या 4 के समूह में करते रहे होंगे। आज हम 62, 70, 80, 100 लोग मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। 70 के लगभग यहाँ करते हैं, हो सकता है ये 70 अपने समूह में जाकर अगर एक से भी करते हैं तो 140 होते हैं। तो परिवर्तन तो चल रहा है। ये बात और है कि कछुए की चाल से चल रहा है, और खरगोश की चाल से ना चले कोई बात नहीं, क्योंकि अंततः जीता कछुआ ही था। तो परिवर्तन भी होगा, और ऐसा होगा शायद हम देख भी पाए, या हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी देखे। आने वाली पीढ़ी भी देखती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रेत पिशाचों ने अपनी योनियां छोड़ी, संत ऋषियों ने अपनी काया पलटी। सांप केंचुली बदलता है तो घोर आलसी से बदलकर स्फूर्तिवान हो जाता है। बदलाव के अनेक तरीके हैं, साम दाम दंड भेद, इन चारों ही तरीकों को दुष्ट जनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरे वीरभद्र को इनमें से जो तरीका जब जैसा प्रतीत होगा उसे काम में लाया जाएगा, और परिवर्तन का ऐसा माहौल उत्पन्न करेगा जिसे देखकर लोग चकित हो जाएंगे। तो साम दाम दंड भेद आप नहीं करेंगे तो हम करवा लेंगे। एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार करेंगे गुरुदेव, बेटा करेंगे कैसे नहीं, आखिर आप बिगड़ी हुई औलाद हैं तो हम आपके हैं, और पिता अपनी बात मनवा कर रहेंगे, प्यार से भी मनवाएंगे और थोड़ा डांट के भी मनवाएंगे। तो तीसरे वीरभद्र का काम है व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार हमसे काम करवा लेना। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया में से उत्पन्न होने वाला तीसरा वीरभद्र अपने युग के 10 महादैत्य से लड़ेगा, जो अब तक के सभी असुरों से अधिक व्यापक, विस्तृत और भयंकर है। देवासुर संग्राम के अनेकानेक विवरणों में से एक भयंकर असुर का वर्णन है। उन्हें मनुष्यों ने भी नहीं मारा था, देवताओं से भी वे नहीं मरे थे, उन्हें निरस्त करने के लिए भगवान को अवतार लेने पड़े थे। इस संदर्भ में वृत्तासुर का प्रसंग याद आता है, जिनका देवताओं के अधिपति इंद्र भी सामना न कर सके थे। भगवान के अवतार का सहयोग बन नहीं रहा था, तब मनुष्यों में से एक ने यह उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ओढ़ा था। ऋषि दधीच की हड्डियों से या अस्थियों से वज्र बनने की योजना बनी, और उसी से उस महाअसुर का निरस्त हो पाना निश्चित समझा गया। हमारी सबकी स्थिति कुछ ऐसी ही है, गुरुदेव अपना काम करा रहे हैं, हम सबको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हर समय हम देवताओं को तकलीफ दें ये भी तो ठीक नहीं है। हम भी तो देवताओं का ही एक अंश हैं। गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है, कर रहे हैं, तो हमें स्वयं को इन सभी असुरों से लड़ने के लिए स्वयं तैयार होना होगा। दधीचि के इस पुण्य प्रयोजन के लिए अपनी अस्थियां दे दी, उससे वज्र बना। इसी महान अस्त्र के सहारे वृत्रासुर का वध संभव हुआ। आज भी यही होने जा रहा है। वृत्रासुर ने एक व्रत बना रखा है, उसकी नृशंसता के अनेकानेक स्वरूप हैं, उनसे जूझने के लिए दधीचि की अस्थियां ही कारगर होंगी। हमारा तीसरा वीरभद्र इसी मोर्चे पर लड़ेगा और भूतकाल की विनाश लीला को समाप्त करने वाला
पुनरावृत्ति आधार बनेगा। तीसरा, वीरभद्र दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण उत्पन्न करेगा। वे जो करना चाहते हैं वह बन न पड़ेगा, कोई विघ्न खड़ा होगा, लाभ के स्थान पर हानि होगी, कोई ऐसा संकट आएगा जो इच्छित दुर्भावना को पलटकर निराशा में बदल देगा, ऐसा सोचने का प्रवाह बहाएगा और जो करना चाहते हैं उससे हाथ रोक लेगा। इस प्रकार कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न करेगा जिससे दुरात्मा जो करना चाहते हैं वे ना कर सकें। हमारे बीच में गुरुदेव थे, हमें से हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने उनसे प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन लिया। हम उनसे, उनके द्वारा जो मार्गदर्शित हैं उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था गुरुदेव की बनाई हुई चल रही है। तो एक छोटी सी लाइन है, आ गया समय युग बदलेगा, इस बात को निश्चित मानकर चलें, बस उनके बताए हुए मार्गों पे चलें। बाकी गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, हमें करना क्या, छोटा सा एक कार्य है, अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलें। धन्यवाद भैया सभी को, मुझे इतना ही समझ में आया, बाकी आप लोग सहयोग करें। दीदी ये प्रयोग बहुत ही बढ़िया रहा और आपने फ्रंट लाइन में आके ये प्रयोग को सही किया कि हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था मीटिंग्स में भी कि या एक ही व्यक्ति अगर वाचन और सार प्रस्तुतिकरण दोनों करे तो किस प्रकार होगा, उसका आज हम लोगों ने एक डेमो देखा आपके तरफ से और आपने इतना बढ़िया तरीके से समझाया दीदी, लाइन बाय लाइन। और निश्चित रूप से गुरुदेव के लिए आपका प्रेम जो है वो तो पराकाष्ठा पे सदैव रहता है, तो उसका भी आपने इसमें सम्मिश्रण किया जिससे बहुत ही कर्णप्रिय और हृदय प्रिय दोनों लगा। आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इस सुंदर वाचन और सार संक्षेपण के लिए। तो यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे वरिष्ठ साधक हैं जो गुरुदेव के समकक्ष और उनसे बिल्कुल मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें कि वो बिल्कुल मिले हुए हैं। तो पहले तुम दो हैंड रेस को लेंगे, एक शशिकला दीदी हैं, आपका हैंड रेस है। जी दीदी अपनी बात रख सकते हैं। दीदी आप बने रहिएगा जवाब देने के लिए। जवाब गोकुल भैया देंगे, मनोज भैया देंगे। हाँ गोकुल भैया आज नहीं है, मेरा निवेदन है वीरेंद्र जी भाई साहब से भी और राहुल भैया आप ही हैं, तो आप लोग दोनों जरा सा आज सहयोग करें। जी 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 दीदी। शशिकला दीदी आपका हैंड रेस था, अपनी बात रखें। जी भैया प्रणाम, गलती से हो गया था भैया, गलती अच्छा कोई बात नहीं दीदी। तो शोभा दीदी का भी है, शोभा दीदी आप अपनी बात रख सकती हैं। प्रणाम सभी को। दीदी प्रणाम, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। अब आ रही है? हेलो जी दीदी बोलिए जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे बंगाल में अटैक्स हुए थे वहां पे, तो तब भी उस चीज का विरोध गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किया था। तो फिर हमने वहां पे कभी टिट फॉर टैट क्यों नहीं, जैसे अर्चना दीदी ने बताया, तो हमने उस चीज का रिप्लाई उस चीज से क्यों नहीं करा? दीदी उस समय भी आप देखिए गरम दल और नरम दल चल रहा था। नरम दल अहिंसा पर था, गरम दल हिंसा पर था। हम सिर्फ गांधी जी को ही क्यों याद रखते हैं, हम भगत सिंह जी को याद क्यों नहीं करते जिन्होंने जाकर बम विस्फोट किया था? हम चंद्रशेखर जी को याद क्यों नहीं करते हैं? तो दोनों ही चीजें दीदी आवश्यक होती हैं। यहां भी गुरुदेव ने कहा ना, साम दाम दंड भेद। अगर कोई प्यार से मान जाएगा तो हम प्यार से बात कर लेंगे, लेकिन अगर कोई प्यार से नहीं मानेगा तो आप कब तक प्यार से किसी को मनाएंगे? देख है भी ना, भय बिन प्रीत ना होए गोपाला। हम भगवान के आगे, हम देखिए समाज की जो स्थिति है, कितने प्रतिशत लोग सिर्फ ये सोचकर जाते हैं कि मुझे सिर्फ मंदिर जाना है या किसी देवालय जाना है। पहला उद्देश्य छुट्टियां होते ही घूमने जाना है, रास्ते में मंदिर पड़ जाएगा, ठीक है, रुकने की व्यवस्था थोड़ी सस्ती होती है वहां पर। दूसरा, कुछ ऐसा कर दिया, भगवान बचा ले, इस बार बचा ले, अगली बार नहीं करूंगा। बेचारे भगवान सीधे साधे भोले भाले बचा लेते हैं, लेकिन उसका दंड कहीं ना कहीं दे भी देते हैं और फिर हम उसी क्रिया में लग जाते हैं। तो दीदी जीवन में ना
दंड भी आवश्यक है और प्रेम भी आवश्यक है। अगर प्रेम से बच्चा मान जाता है तो माता पिता कभी बच्चे को डांटते नहीं, और कोई माता पिता बच्चे को डांटना नहीं चाहते, पर मजबूरी में वही माता पिता कान भी पकड़ते हैं जब बच्चा प्रेम से नहीं मानता। तो आजादी के समय भी दोनों दल चल रहे थे, एक तरफ अहिंसा थी, एक तरफ हिंसा थी। जब हमें दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, दीदी जब कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से ठोकता है। अगर मिट्टी को सिर्फ गीला रहने दे, बाहर से ठोके ना, तो उसे शेप नहीं मिलेगा। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए यथास्थिति हमें कार्य करना पड़ता है। सिर्फ प्रेम से आप देखेंगे, आपके घर का बच्चा भी, हमारे घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं जब हम बहुत प्रेम में रखते हैं, उद्दंडी हो जाते हैं, पहले तो हर बात मान रहे होते हैं, और जब बच्चा हाथ से निकल जाता है तब हम दंड की बात करते हैं। तो ये दंड और प्रेम का तालमेल बना के चले तो बच्चे का जीवन ठीक रहेगा। यही समाज की स्थिति है। अगर समाज में दंड व्यवस्था ना हो, न्याय संहिता ना हो, हम प्रेम से समझाने चले हैं, एक बार सोच कर बताइएगा दीदी, प्रेम से इस समाज में कितने लोग हमारी बात मानेंगे? मुश्किल से मुश्किल 10%, 90% भय में काम करता है। भय हटा दीजिए, फिर देखिए समाज की कैसी स्थिति होती है। नियम बनता बाद में है, नियम के लूपहोल पहले ढूंढे जाते हैं, हम कैसे इस नियम को तोड़ के आगे बढ़े। तो समाज में सब कुछ चाहिए होता है, हम चाहे एक तरीके से चले वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। पर इसकी जो बाउंड्रीज होगी कि हमें किस दायरे में रहना चाहिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? दीदी ये हम सबको एक मस्तिष्क दिया गया है। मस्तिष्क में हमेशा सही और गलत करने का को समझने का विवेक होता है। हर व्यक्ति में छठी इंद्रिय होती है, उसे सिर्फ जागृत करना है, हमें देखना है, हमें समझना है। अब इस देखने और समझने में स्वार्थी नहीं बनना है। निस्वार्थ भाव से अगर हम स्थिति को देखें तो हम सही और गलत का भी अंतर कर लेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ दीदी। पिछले हफ्ते की बात है, हमारे विश्वविद्यालय में एक बच्चे और बच्ची के बीच कुछ हुआ। मई जून की घटना है। बच्ची ने बच्चे को बुलाया था, बच्चा गया, नई उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, उसने कुछ कहा, लेकिन उसे फिर रियलाइज हुआ, उस बच्चे ने तुरंत मैसेज में सॉरी भी लिख दिया। अब चूंकि वो बेटी जिनकी है वो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हैं, पद पर हैं, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर है। चूंकि बेटी का मामला है, किसी और के पास लेकर जाती तो सवाल बहुत होते। वो मेरे पास लेकर आई कि अर्चना जी आप देख लीजिए और आप समझाइए, आप इस पे निर्णय दीजिए। वैसे तो मैं खुद भी देख लेती, डिसिप्लिन कमेटी में ले जाती, पर मुझे अंदर से पता था कि बहन जी आप नहीं लेकर जाएंगी, क्योंकि आपकी बेटी को आप वैसे नहीं देख पा रही हैं जैसे हम देख रहे हैं। और उनकी बेटी को मैंने माइन्यूट ऑब्जर्व किया है, 2 साल लगातार पढ़ाया है। उस बच्ची में कोई ऐसा गुण नहीं है, मैं गुण ही कहूंगी यहाँ पे, इसे आप ऑपोजिट समझ लीजिएगा। माँ के सामने बहुत अच्छी है, लेकिन वो पीछे क्या है उसकी माँ नहीं जानती। ठीक है, मैंने बच्चे को बुलाया, बच्चे ने बेचारे ने तुरंत एक बार मैंने कहा बेटे आपने कोई गलती की है? बच्चे ने कहा मैम मुझसे गलती हुई, और मैं आपको ये भी बता दूं जिस पल मुझे ये एहसास हुआ 24 घंटे नहीं लगने दिए, मैंने तुरंत अपनी साथी से माफी मांगी। मैंने कहा मैं आइंदा आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करूंगा। क्योंकि बेटी नाजों पली है, इकलौती है, बिगड़े मतलब पैसे वाले घर से आती है, बिटिया को चैन नहीं था। ठीक है, माफीनामा लिख गया, माताजी अपना रौब झाड़ रही थी, तो हुआ कि इसके पिता से बात करी। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर दूंगी। बच्चा बेचारा, सोचिए सर 20 साल का बच्चा अगर किसी के सामने कान पकड़कर खड़ा है तो उसने अपने आप को कितना मेंटली प्रिपेयर किया होगा कि मैं एक सामाजिक स्तर पर कान पकड़कर किसी से माफी मांग रहा हूं। ये उसकी सबसे बड़ी सजा थी, ये उसका प्रायश्चित था। विवेक कहता है मामले को खत्म कर देना चाहिए, और वो मामला तुरंत खत्म कर दिया गया। माफीनामा बच्चे ने लिखा, कोई बहस नहीं की। लेकिन जब बच्चे को आप निष्पक्ष भाव से नहीं देख रहे होते हैं तो
समस्याएं होती हैं। बिटिया रानी आज मुझे मैसेज डालती हैं, उम्मीद करती हूँ आपने बच्चे के उसके माता पिता से बात की होगी, मैंने आज उसको देखा, मुझे ये याद आ गया, वो याद आ गया। तो मैंने लिखा ऐसा है, मैं इसको डिसिप्लिन कमेटी में भेज रही हूँ। जवाब आता है, थैंक यू मैडम, शायद डिसिप्लिन कमेटी एक्शन ले, पर वो करेगी क्या? मैंने कहा सवाल जवाब करेगी आपसे भी और उस बच्चे से भी। स्थिति कुछ ऐसी थी कि हवा में आंधी में उड़ता हुआ पत्ता। मैम इसको आगे कहीं मत बढ़ाइए, मामला रफा दफा हो चुका है। ये सीमाएं हमें स्वयं देखनी है, हमें विवेक से तय करना है, और हमारी आत्मा दोनों रास्ते बताती है, चुनाव हमें करना है। सही रास्ता कठिन होगा, कांटों भरा होगा, लेकिन अंततः सही होगा, गलत नहीं होगा। गलत रास्ता फूलों पका होगा, छोटे छोटे कांटे होंगे जो आगे जाके बड़े हो जाएंगे और हमारे जीवन को कहीं ना किसी गर्त में ले जाकर ढकेल देंगे। तो सीमाएं कोई तय नहीं करेगा, सीमाएं हम तय करेंगे। हम बहुत गुलाम रहे, बहुत लोगों ने सीमाएं तय की। समय है अपनी सीमाएं, अपना कर्तव्य, अपने अधिकार स्वयं जाने। अधिकारों से पहले कर्तव्यों की बात गुरुदेव ने की है कि पहले प्रेम से, और जब प्रेम से न माने तो फिर मजबूरी है। तो एक डर जैसे ही दिखाया जाता है डिसिप्लिन कमेटी, बच्चे को अपना सही गलत याद आ गया कि मैडम बहुत दुष्ट है, कौन कौन से सवाल करेंगे ये मैडम खुद नहीं जानती है उस कुर्सी पर, उस रूम में बैठने के बाद। तो उन्हें समझ आ गया गलती पर वो खुद है। 90% बिटिया गलती पर थी, 10% बच्चे की गलती थी। निर्णय हो गया, मामला आज क्लोज हो गया। तो ऐसी दीदी हमें तय करना पड़ेगा। ये मेरा हर रोज का अनुभव है, वो आप लोगों से शेयर किया। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। जी दीदी धन्यवाद। तो मेरा निवेदन रहेगा वीरेंद्र जी भाई साहब, आज गुरुदेव के चरणों में 2 फूल आपकी तरफ से चढ़े। जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। सभी साधकों को प्रणाम। भैया जो टॉपिक चल रहा है ना, ये देखिए इसमें थोड़ा सा गंभीरता सोचने की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जैसा हम सवाल पूछ लेते हैं कि दीदी ऐसे में हम कैसा करें, वैसे में हम कैसा करें। किसी के बता देने से सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। ये तो आपको अपना मानसिक स्तर में देखना पड़ेगा, आत्मिक स्तर सोचना पड़ेगा। अब सपोज अर्चना दीदी क्या बता देंगी, आपका ही मानसिक स्तर आत्मिक स्तर क्या है, सब गड़बड़ हो जाएगी। हमें स्वयं से ही तय करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज ठीक रहेगी, क्योंकि कभी भी एक सब जगह एक से केस नहीं होती, एक सी परिस्थिति नहीं होती, एक सी मानसिकता नहीं होती। तो हमें अपनी स्तर से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक इसमें मुझे एक अचानक से बात याद आई सुकरात की। कभी बहुत पहले गुरुदेव को पढ़ रहा था मैं कि किसी ने इसी बारे में सुकरात से पूछा कि ऐसे में हम क्या करें कि सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति अपराध कर रहा है। तो सुकरात ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि देखिए कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला है कि आप उसको हाथ पकड़ के रोकें। ये सुकरात समझा रहे हैं उस फॉलोअर को कि पहला तरीका है कि आप उसको हाथ पकड़ के रोकें। आगे सुकरात कहते हैं लेकिन ये संभव भी नहीं है, मे बी पॉसिबल कि सामने वाला आपसे बहुत पावरफुल हो, या हाथ पकड़ के रोकना आपको ही नुकसानदायक हो जाए। तो फिर आप दूसरी सीढ़ी पे आ जाएं और दूसरी सीढ़ी पर आप उनसे डिस्कस करें, बातचीत करें, नम्रता से, बड़े प्रेम से उनसे समझाने का प्रयास करें। आगे सुकरात कहते हैं कि हो सकता है ये भी संभव ना हो, पता लगा आप समझाने गए और समस्या दूसरी आपके गले पड़ गई। तो कहते हैं कि तीसरे स्तर पे फिर आप अपने मन से, अपनी आत्मा से उसके लिए दुआएं कीजिए कि परिस्थिति नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अब केस कैसा है हमें खुद देखना पड़ेगा और अपने ही आंतरिक स्तर से तय करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। अब बात ये आती है कि हमारी मानसिक स्थिति उस लायक है कि नहीं है। इस पूरे चैप्टर में अगर आप ध्यान से देख लो, गुरुदेव ने तमाम समस्याएं गिनवाई है। जो गुरुदेव, अब ये शायद गुरुदेव ने 86 या 87 के आसपास का लिखा हुआ टॉपिक है, जब गुरुदेव सूक्ष्म साधना में थे। ये समस्या आज भी अजरिज हैं और कुछ बढ़ हैं, कुछ बढ़ी हैं, कुछ घटी हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे हमें सारा ये भी दे रहे हैं कि हम खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को मजबूत बनाएं। गुरुदेव तो अपना काम अपने स्तर पर कर रहे हैं, उनके वीरभद्र कर रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन वो हमसे भी अपेक्षा कर रहे हैं गुरुदेव कि हम भी तो अपने आप को इम्प्रूव करके किसी स्तर पर लेके आए।
कहीं जहां गुरुदेव अपना अंग अवयव हमें बताते हैं या हमसे सहयोग की बात करते हैं, वो यही तो इशारा कर रहे हैं कि हम अपने साधनाओं के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं, अपने मानसिक बल को बढ़ाएं। शारीरिक बल की आवश्यकता तो शायद हमें ना पड़े, लेकिन उन दो बलों की हमें अत्यंत आवश्यकता है। और भैया मूल बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हमें साधनाओं में जाना तो पड़ेगा। हम डेली क्लास करें, लेकिन अगर अपना आत्मिक और मानसिक स्तर नहीं बढ़ा पाए तो भाई साहब वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। हमारा खुद का अनुभव है, हम भी उन्हीं में आते हैं कि बहुत लंबे समय से जुड़े, लेकिन जब देखते हैं ना कहीं ऐसी बात आती है तो अपने को बच्चों में ही पाते हैं, क्योंकि हमसे भी वो गलतियां हुई हैं अपने जीवन काल में कि हम गुरुदेव को उतनी गंभीरता से ले नहीं पाए जितना कि लेना चाहिए था। आज भी हम देखें तो अधिकांश लोग नहीं ले पाते गंभीरता से कि हम समझ पाए गुरुदेव को, गुरुदेव की पीड़ा को समझ पाए। और भैया ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं तो मानता हूं कि इन समस्याओं का मान जवाब सामने वाला दे भी देना तो हमने समस्या बता दी, जवाब सामने वाले का ले लिया, लेकिन करेंगे हम अपने वाली जो हमने सोच रखा है, जो हमारा मन बता रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। हमारे एक साथी हमें बहुत दिनों पहले बता रहे थे कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में जाते हैं, कई बार आपने भी देखा होगा, सपोज कि आपकी पारिवारिक समस्या है, पर्सनल समस्या है, किसी मित्र की समस्या है, तो उसमें आपका एक मन एक सॉल्यूशन आपको दे देगा। फिर आप 4 लोगों के पास जाएंगे सलाह लेने के लिए। भाई साहब उन 4 लोगों में जिसकी सलाह आपकी सलाह से मैच करती होगी, आप उस सलाह को मानेंगे। चाहे तो इस प्रयोग को जीवन में आपने हुए भी होंगे, फिर से कभी करके देख लेना। तो 3 के पास तो खामखा गए ना बेकार की। तो अपना माइंडसेट हमारा इतना हावी होता है हमारे ऊपर कि हम उससे बाहर जा ही नहीं सकते। अब मैं सुन नहीं पाया था दीदी ने क्या प्रश्न पूछा था, लेकिन अर्चना दीदी ने सोल्यूशन बता दिया अपने बिहाफ पे। अब यही प्रश्न किसी और के सामने जाएगा, वो उसका सोल्यूशन अपने हिसाब से बताएगा। लेकिन जिन दिनों हम जीवन की रियल समस्या में जाएंगे, सर सोल्यूशन अपने माइंड से ही करेंगे हम। तो मैं तो ये लगता है कि सोल्यूशन एक ही है कि हम उपासना, साधना, आराधना में गहराई से उतरे, साधनाएं करें, अपने मन को निर्मल बनाएं, जो कि समस्या का समाधान अंदर से ही निकल के आएगा। बाहर से जो समस्या का समाधान आते हैं वो इंस्पायर तो हमको करते हैं कि ये भी समाधान हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उस समय हम खुद ही समाधान करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। और वो तब तक नहीं आ सकता जबकि हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति उस योग ना बन जाए जिसकी गुरुदेव हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो सर बाहर घूमने से कुछ होने वाला है नहीं, हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा। मुझे अभी इसमें बड़ा एक अच्छा मतलब दिमाग में बात आई है, मैं बिल्कुल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। समय हम लोग पार कर चुके हैं वैसे। जी भैया। हमारे मन की स्थिति भैया कपड़े की तरह हो गई है। जी वॉशिंग मशीन, स्वाध्याय के वॉशिंग मशीन में हम लोग डेली इसको धो भी रहे हैं जी और उसको जैसे ही पहन के बाहर जाते हैं, ये ऑफिस से मैला हो रहा है और फिर से हम इसको डेली वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं। जी जी जी। और नहीं भैया, धोते धोते वो मतलब ये सही है भैया। आप जैसे वरिष्ठ साधक जब ऐसा कहते हैं कि इतने समय से लगने के बाद भी स्थिति यथावत ही है, तो लगता है कि आपकी प्रखरता और वो जो मेच्योरिटी है वो बिल्कुल अपना अगर विश्लेषण सटीकता से अगर हो रहा है ना भैया, तो ये साधना की एक उपलब्धि मैं समझता हूँ, मेरे समझ से है। ये ईमानदारी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम ईमानदारी से अपना विश्लेषण करके और उसको बोलने का साहस रखें। हम सबके सामने ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है। भैया मैं एक बात बताऊं, हम गुरुदेव जुड़े हैं, आप सब जुड़े हैं, सभी साधक हैं, सबका अपना अपना एक मानसिक स्तर है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का हल्का होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक हमारा अपना मानसिक और आत्मिक स्तर नहीं बढ़ेगा, सर समस्या का समाधान हमको अंदर से ही निकालने हैं, बाहर से नहीं बात बनने वाली। कितना ही हम सबको पूछते फिर, सबको ढूंढते फिर। सर मैं आपको अपने एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। टाइम ओवर हो रहा, चलो ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ। मेरा एक स्वभाव रहा कि कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था ही नहीं। कोई भी बात हुई, तुमसे सलाह करी, उनसे सलाह करी, उनसे सलाह करी, लेकिन जीवन के 45-50 वर्ष गुजरते गुजरते खुद को एहसास हुआ कि यार दूसरों की सलाहों से हमें मिला क्या है। हम तो, हमारी जो अंदर सलाह थी बहुत पावरफुल है। जब हम खुद बैठते हैं और अपने गुरुदेव को सामने बैठाते हैं तो किसी तीसरे की आवश्यकता रह ही नहीं जाती हमको। और सारी हर किसी के साथ है, लेकिन दिक्कत है ना, हम खुद ना, हमें खुद का पता है भी, और गुरुदेव को तो पता कहाँ कर पाएंगे सर, जब तक अपना ही पता नहीं है। तो सर मेरी यही प्रार्थना है सभी से कि खुद की गहराई में उतरा जाए सर, उसके बगैर बात बनने वाली नहीं है। और वही हमसे गुरुदेव भी चाहते हैं, वही सर गुरुदेव भी चाहते हैं। धन्यवाद सर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के स्वाध्याय को हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, सुनने का और मन कर रहा था आपसे।
समय की जी। बाध्यता है। तो जी, जी। हमारे आज जितने भी साधक उपस्थित हुए हैं, आज का दिन बड़ा विशेष होता है क्योंकि आज हम लोग गुरुदेव के जीवन का अध्ययन करते हैं, उनके संदेशों को डायरेक्टली सुनते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ पर दो चीजें जो दी हमें, एक जो दिया कि दो उन्होंने अपने वीरभद्र बनाए, और उसके बाद तीसरे का रोल बहुत अहम है जिसको आज हमने पढ़ा। चौथे पांचवे को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो सभी साधकों का जोड़ने के लिए हृदय से आभार। आइए अपने जीवन के आत्मोत्कर्ष के लिए परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी आदि पराशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम संतों को। जय दीदी को प्रणाम। सबको शुभ रात्रि।